Good morning, students. This is Kulvinder ma'am here. Are you ready for SST class? Okay, I hope you all are ready for SST class. Dear students, yesterday we read and discussed about dresses according to climate from chapter 4th, our dresses. Today we will read and discuss next topics: culture and tradition, clothes for men and women. So, dear students, आज हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स करेंगे, कल्चर एंड ट्रेडिशन, क्लोथ्स फॉर मैन एंड वीमेन. तो आप अपनी बुक्स ओपन करें एंड लेट अस स्टार्ट रीडिंग पेज नंबर 26, कल्चर एंड ट्रेडिशन. The culture and tradition of an area also affect our dresses. If you go to Hyderabad and Lucknow, you will find some Muslim women wearing burqa. It is a long, black and dark colored cloak. In Kashmir, men as well as women wear a loose, long robe known as piran. The women from Assam wear mekhla chadar and Rajasthani women wear घाघरा चोली. इन कल्चर एंड ट्रेडिशन में क्या है बच्चों कि जैसे इफ़ेक्ट क्लाइमेट करता है ड्रेसेस को, सेम कल्चर एंड ट्रेडिशन भी इफ़ेक्ट करता है. कि अगर आप हैदराबाद और लखनऊ में जाते हो तो आप मोस्टली वहाँ पे देखोगे कि जो कुछ मुस्लिम औरतें हैं उन्होंने बुर्का पहना हुआ है. सी इन द पिक्चर, ये बुर्का है जिसमें सिर्फ उनकी आइज़ दिखाई देती हैं, बाकी सारा वो अपने बॉडी को कवर करके रखते हैं. ये एक लॉन्ग ब्लैक और डार्क कलर का होता है. इन कश्मीर में जो मेन हैं और वुमेन हैं दोनों ही एक लॉन्ग लूज एक रोब टाइप पहनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पिहरान. सेम वुमेन जो असम की वीमेन हैं वो मेखला चद्दर पहनती हैं और राजस्थान वीमेन जो है वो घाघरा चोली पहनते हैं. आप पिक्चर में डिफरेंस देख सकते हो कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो बुर्का पहनती हैं और जो राजस्थानी वीमेन हैं वो घाघरा चोली पहनते हैं. तो ऐसे कल्चर एंड ट्रेडिशन भी हमारी ड्रेस को इफ़ेक्ट करता है. नेक्स्ट टॉपिक है, इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, men wear a safa, a turban to protect their heads from the hot sun. In Himachal Pradesh and Kashmir, men wear woolen caps in winters. तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड महाराष्ट्र में जो मेन हैं वो साफ़ा पहनते हैं या टर्बन पहनते हैं सिर के ऊपर, ताकि वो तेज़ धूप से अपना हेड को, सिर को बचा के रख सकें. सेम हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जो मेन हैं वो अपने कैप्स लेके रखते हैं अपने सिर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वो वुलन कैप्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है, क्लोथ्स फॉर वीमेन. These days, most girls can be seen in salwar kameez, चूड़ीदार कुर्ता और जीन्स, टी शर्ट्स. दे फाइंड देम कंफर्टेबल. क्योंकि आजकल ड्रेसेस का इतना नहीं रहा, भी कोई ट्रेडिशन प्रॉपर नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स में अभी भी है. तो मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं, चूड़ीदार कुर्ता भी पहनती हैं और जीन्स टी शर्ट्स पहनती हैं, क्योंकि वो उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं. साड़ी इज़ worn all over India, but the style of wearing a sari and the material used are different from place to place. You can name the state by looking at the style of wearing a sari. तो साड़ी पहनती तो ऑल ओवर इंडिया में साड़ी पहनी जाती है, लेकिन डिफरेंट स्टेट में जो साड़ी पहनने का स्टाइल है और जो उसका मटेरियल है वो डिफरेंट होता है. लाइक महाराष्ट्र में ऐसे साड़ी पहनी जाती है, बंगाली साड़ी ऐसी पहनते हैं, गुजराती ऐसे पहनते हैं, ऐसे केरला में डिफरेंट कॉटन साड़ी है क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है. तो डिफरेंट जो मटेरियल है वो भी डिफरेंट होता है और उनका जो साड़ी पहनने का तरीका है वो भी डिफरेंट होता है. मोस्ट इंडियन मैन वियर ट्राउज़र एंड जीन्स. जो ज़्यादातर मैन हैं विद शर्ट एंड कोट्स. मैन इन सिटीज़ एंड टाउन्स वियर कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, अचकन, और फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक अ फेस्टिवल एंड मैरिज. तो जो जेंट्स हैं
जिन्हें मेन हैं वो ज़्यादातर ट्राउज़र और जीन्स पहनते हैं शर्ट्स के साथ और कोट पहनते हैं। टाउन्स में ज़्यादातर हमने देखा है कि जहाँ विलेजेस में लोग कुर्ता, जो आदमी हैं वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती कुर्ता भी पहनते हैं। अचकन जो है वो स्पेशल ओकेज़न पे, जैसे कोई फेस्टिवल होता है, कोई फंक्शन होता है घर में या कोई मैरिज होती है तो वो पहनते हैं। तो ऐसे हमने देखा है कि ड्रेस का जो स्टाइल है वो भी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड ट्रेडिशन एंड द कल्चर। नेक्स्ट है ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जब शादी होती है तो दुल्हा दुल्हन दोनों ही अकॉर्डिंग टू द स्टेट, जो भी उनका ट्रेडिशन एंड कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग वो ड्रेसेस पहनते हैं। सी इन द पिक्चर कि वेस्ट बंगाल, कश्मीर, असम और गुजरात में जो मैरिज की ड्रेसेस हैं उनकी वो डिफरेंट स्टाइल्स की हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशंस। सम ड्रेसेस आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशंस। अंडरलाइन करें द वर्ड ऑक्यूपेशन एंड राइट द मीनिंग प्रोफेशन। अ मैकेनिक विद नेवी ब्लू degrees and a naval officer in white uniform can be recognized. Underline the word recognize, write the meaning, identify easily. In the same way, your school uniform makes it easy for everyone to know which school do you study in. तो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी ड्रेसेस हैं, क्योंकि सम, जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ, डॉक्टर की ड्रेसेस डिफरेंट होती है, ठीक है। सेम मैकेनिक जो है वो नेवी ब्लू के पहनता है और नेवल ऑफिसर जो है उसकी वाइट यूनिफॉर्म होती है। तो सेम बच्चों स्कूल यूनिफॉर्म्स भी डिफरेंस होती है, जैसे कि आप डीवी स्कूल के स्टूडेंट्स हो, आपकी यूनिफॉर्म डिफरेंट है, अगर कुछ दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनकी यूनिफॉर्म डिफरेंट है, ताकि आपकी यूनिफॉर्म से रिकॉग्नाइज, पहचान हो सकती है कि आप कौन से स्कूल में स्टडी करते हो। लास्ट है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मेनी क्लासिकल एंड फोक डांसेस। द डांसर्स वियर ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स। अंडरलाइन द वर्ड कॉस्ट्यूम, राइट द मीनिंग सेट ऑफ क्लॉथ्स। तो इंडिया में बहुत सारे, क्योंकि इंडिया इज़ ए डाइवर्सिटी कंट्री है, तो इसलिए इंडिया के अंदर कलरफुल ड्रेसेस हैं, कलरफुल डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं। तो जो डांसर्स हैं वो ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं जब भी वो डांसेस करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बुक वर्क। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। वुलन क्लोथ्स आर वॉर्न इन डैश समर, विंटर एंड रेनी सीजन। सबको पता है कि वुलन क्लोथ्स कौन से सीजन में पहने जाते हैं, विंटर सीजन में। एन ऑक्यूपेशन लिंक्ड विद यूनिफॉर्म इज आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, पायलट। तो ऑक्यूपेशन किसके साथ रिलेटेड है, पायलट। What do people wear in hot and humid climate? जब गर्मी का और नमी वाला मौसम होता है तब लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, लीलन, कॉटन एंड बोथ, क्योंकि कॉटन के भी पहनते हैं और लीलन में, क्योंकि ये बहुत पसीने को बहुत जल्दी सोख लेता है। अ साफा इज़ आल्सो नोन एज, जो एक साफा है वो दुपट्टा है या स्कार्फ या पगड़ी है, पगड़ी, जैसे कि इसको हिंदी में पगड़ी कहते हैं, इंग्लिश में टर्बन कहते हैं। नेक्स्ट है फिलिप्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लू। मोस्ट इंडियन मैन वियर ट्राउजर्स एंड जीन्स विद शर्ट, ठीक है, यहाँ शर्ट फिल करेंगे। नेक्स्ट है डैश इज वॉर्न ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया में क्या पहनना, वुमेन क्या पहनती हैं, साड़ी जो है वो पहनी जाती है। सम ड्रेसेस आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशंस, ठीक है। द ड्रेसेस ऑफ द पीपल डिपेंडेड ऑन द डैश ऑफ अ प्लेस, क्लाइमेट, जैसे हमने पहले भी रीड किया है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ड्रेसेस पहनी जाती हैं। मोस्ट स्कूल चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म। लास्ट क्या है, यूनिफॉर्म। बच्चों ये आपने फिलिप्स जो है अपनी बुक में भी कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है मैचिंग। तमिलनाडु किसके साथ मैच करेंगे, लुंगी। कश्मीर, पेहरान। महाराष्ट्र, कुर्ता पजामा। असम, मेखला चादर एंड राजस्थान, घाघरा चोली। तो ये था बच्चों आपका आज के टॉपिक्स एंड बुक वर्क।
तो आप सभी बच्चों ने इसे अपनी फेयर नोट उस पर बुक पे कंप्लीट करने हैं और आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.